गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम 11 क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन कंस्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो 9 टॉपिक जो चल रहा था दी प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशंस। तो हम बात करते हैं कि संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी होनी चाहिए, मीन संविधान का जो वर्क है उसकी शैली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो देखते हैं अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डज नॉट कम ओनली फॉर्म ऑफ द फैक्ट दैट इज वाज ब्रॉडली थ्रू नॉट परफेक्टली एंड रिप्रेजेंटेटिव। जो हम बात करते हैं शैली की, तो एक सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। मीन्स संविधान में सभी का, सभी वर्ग, सभी तबके का कल्याण होना चाहिए ना। तो हम बात करते हैं इट कम जो फ्रॉम दी प्रोसीडर से जो प्रक्रिया है, इट एडॉप्ट टू फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैल्यू इट मेंबर्स ब्रोट टू दी एंड डेलिब्रेशंस। जो लोकप्रिय है मापतोल, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट में जो वैल्यू है, मूल्य है, संविधान के जो प्रक्रिया है, वैल्यू इट मेंबर्स जो सदस्यों की जो है लोकप्रिय होना चाहिए। मतलब while in many assembly and claims to the representative it desirable जो वांछनीय है and diverse section of the society particular, yes, जो अनेक जो विविधता है समाज में, कोई रिच है कोई पुअर है, it is equally important that they participate not only a representative of देयर ऑन आइडेंटिटी ऑफ कम्युनिटी। यस, किसी भी समुदाय की मतलब इक्वल पहचान होनी चाहिए, समान अधिकार हो, ये नहीं कि किसी को ज्यादा राइट मिल गए। ईच मेंबर डेलिब्रेटेड जो डेलिब्रेटेड है, मींस लोकप्रिय कोई चीज है, अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द होल माइंड इन नेशन इन माइंड। यस, राष्ट्र के दिमाग में, मतलब कोई भी सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए। देयर वर ऑफ्टन डिसएग्रीमेंट अमोंग्स मेंबर्स एंड बट फ्यू ऑफ दीज disagreement could be tracked to members protected their honor interest, yes। और अपने जो हित है, जो मेंबर थे वो सुरक्षित चाहते थे, प्रोटेक्टिंग देयर ऑनर, अपने हितों को। तो सदस्यों में जो प्राय मतभेद हो जाते थे उसको खत्म करने के लिए, मीन्स सुरक्षा चाहते थे सभी के की प्रोटेक्टिंग चाहते थे। देयर वर लेजिटमेंट डिफरेंस जो वैध अंतर था, वो प्रिंसिपल उसके आधार पे, सिद्धांत पे जो था संविधान, एंड द डिफरेंसेस वर मैनी, अनेक जो मतभेद हो गए थे वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे आपस में एक दूसरे के, कि कोई भी कम्युनिटी को ज्यादा राइट नहीं मिल जाए। तो शुड इंडिया एडॉप्ट ए सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में केंद्रीकृत या विकेंद्रीकरण सरकार होगी, कैसी होगी, तो कौन डिसाइड करेगा। तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, राज्य और केंद्र के संबंध कैसे होंगे। तो व्हाट वुड बी पावर ऑफ द जुडिशरी, और मींस न्यायपालिका की शक्ति कैसी होगी, क्या है। तो शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट, और संविधान ने ये भी कि सुरक्षा करना है संपत्ति के अधिकार को। तो ऑलमोस्ट एवरी इश्यू लाइज अ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस द ग्रेट। तो हम बात करते हैं सोफिस्टिकेशंस। तो सभी विषयों पर गहराई से चर्चा की गई थी, और मॉडर्न जो आधुनिक राज्यों पे only one provisions of the constitution was the passed without vertical any debate। तो देखते हैं कौन सा है वो, यूनिवर्सल सफरेज राइट है, तो सभी को इक्वल, ऑल रिलीजन है, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर, इनकम है, सभी को राइट टू वोट का इक्वल अधिकार होना, इस पे कोई डिबेट नहीं हुई। तो सो while the member of the felt no need at the all discuss the issue of the and who should have the right to vote। yes, किसे मतलब the all the discuss, सभी पे जो चर्चा हुई थी, right to vote, every one matter was seriously discussed, debated, सभी पे चर्चा हुई, वाद विवाद हुआ। nothing can be better testament of the democratic कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। यस, और सभा में सभी पे लोकतांत्रिक कमिटमेंट हुआ, गंभीर मतलब विचार विमर्श हुआ और वाद विवाद हुए। तो द कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंगेज इन द ऑल माइट ऑल पब्लिक रीजंस। यस, सार्वजनिक जो हित थे उन सभी पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पे इंगेज अथॉरिटी मतलब किसको मिलेगी। एंड मेंबर ऑफ द असेंबली प्लेस इन ग्रेट इम्प्रेसेस ऑन द डिस्कस, चर्चा हुआ एंड रीजंस आर्गुमेंट, और तर्कपूर्ण हुई, इस पे तर्क दिया गया। तो दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ऑनर इंटरेस्ट एंड बट दे प्रिंसिपल रीजंस एंड अदर मेंबर्स for these position, and very act of the giving reason of the others make you move away and simply a narrow considerations of your honor interest, because who have the reason of the other make them to the along with your viewpoint। yes,
तो हम बात करते हैं संकीर्णता से ऊपर जो उठा देती है सभी को, जो कॉन्स्टिट्यूशन नैरो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संकीर्णता जो है, सिंपली मूव अवे फ्रॉम दी। तो तर्कपूर्ण बहसों से काफी जोर दिया गया, काफी वाद विवाद हुआ। एंड दी वॉल्यूमिन्स डिबेट इन दी, तो मोटे खंडों में प्रकाशित हुई ये रिपोर्ट। एंड कंस्टिट्यूट असेंबली, each case of the constitute was subjected as security and debate। yes, और विस्तृत और बारीकी से बात हुई, इस पे चर्चा हुई। एंड ट्रिब्यूट ऑफ द पब्लिक रीजन एट द बेस्ट, और जनता का ही मतलब जो तर्क था वो अच्छा लगा। एंड दिस डिबेट रिजर्व ऑफ द मेमोरलाइज as one of the most efficient chapter in the history of the constitute making। जो संविधान का निर्माण हुआ, equal in the importance, जो इसका समान महत्व है फ्रेंच एंड अमेरिका रेवोल्यूशन, जैसे अमेरिका और फ्रांस में जो क्रांति हुई है। तो हम काफी आर्टिकल की बात करते हैं, केस की बात करते हैं। तो प्रोसीडर्स, कार्यविधि के बारे में, संविधान की कार्यविधि क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द पब्लिक रीजन, जो पब्लिक का जो सार्वजनिक जो विवेक है, वाज इम्प्रेसेस इन द मैंडेट, जो प्रोसीडर्स ऑफ द असेंबली एंड एज वेल एज। यस, का स्पष्ट महत्व दिया दिखाई देता है कि कंस्टिट्यूट असेंबली एंड 8 मेजर कमेटी, यस, संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां बनाई गई डिफरेंट सब्जेक्ट की। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल एंड बी आर अम्बेडकर चेयर दीज कमेटी, यस, ये अध्यक्ष थे। एंड नो मेंस हु एग्री विद ईच अदर्स ऑफ दी थिंग्स। एंड अम्बेडकर हैड बीन ए बेटर क्रिटिक्स, यस, कड़े आलोचक थे बहुत ही अम्बेडकर ऑफ द कांग्रेस। एंड गांधी और अम्बेडकर दोनों एक दूसरे के बहुत ही कड़े आलोचक थे। accusing them of the not doing the enough of the for the uplift of the scheduled caste, yes, और शेड्यूल कास्ट को ऊपर उठाना चाहते थे। एंड पटेल एंड नेहरू डिसएग्री ऑन दी मैनी इश्यू, अनेक विवाद पे फिर भी मतलब काफी पे डिसएग्री थे। एंड नेवरथलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, फिर भी साथ किए सभी काम। एंड कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड particular provision of the constitution which are the taken subject to debate on the inter assembly। usually attempt was the made of the जो congress and belief of the provisions agree by the all and determine any of the particular interests, जो particular जो भी हित थे उन पे डिबेट किया और उनको ध्यान में रखते हुए कार्यविधि की संविधान की। some provisions were subject of the vote but is the mostly जो अध्यक्ष पे वोट डला है, लेकिन कुछ एक में वोट नहीं डले। एवरी सिंगल आर्गुमेंट क्वारी तर्क दिया है। एंड कंसर्न वाज दी रिस्पोंडेड टू द ग्रेट केयर्स, यस, शंकों को समाधान बहुत ही सावधानी से किया गया है इन दी राइटिंग, जो लेखन है। असेंबली मीट टू दी 100, तो जो बैठकें हुई 166 दिन 66 डेज एंड 2 years 11 month और 2 साल जो 11 मंथ जो टाइम लगा इसमें। सेशन वर ओपन एंड प्रेस एंड पब्लिक अलाइक, यस। तो हम बात करते हैं संविधान की कार्यविधि की। तो थैंक यू, आज की टॉपिक बस इतना।